नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बड़ा ही मशहूर एक गाना है। गाना ये कि नजर से नजर ने मुलाकात कर ली, जुबा बंद थी फिर भी हर बात कर ली। बिहार की सियासत में इन दिनों नजरों की मुलाकात पर चर्चा चल रही है। आपने देखा कि बिहार विधानसभा में किस प्रकार सरकार जाने के बाद लालू प्रसाद यादव पहली बार नीतीश कुमार से मिले और नजर ही नजर में कई सारी बातें हो गई। अब नजरों की इन मुलाकात पर पॉलिटिकल जो विश्लेषक हैं, जो एनालिस्ट हैं, वो अभी से इन मामलों को डिकोड करने लगे हैं कि आखिर इशारा किस तरफ है। तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव का हालिया बयान यह आया है कि राजनीति में दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। नीतीश कुमार को लेकर सवाल किया गया था। दूसरी तरफ यह भी है कि तेजस्वी यादव जब राहुल गांधी की सभा में रोहतास पहुंचे हुए थे तो उन्होंने साफ कह दिया कि नीतीश कुमार को लेकर चलेंगे, किसी भी हाल में उनको नहीं छोड़ेंगे, चाहे इसके लिए जितनी कुर्बानी देनी पड़े। तो अब इन तमाम चीजों के हमारे सहयोगी आलोक भी हमारे साथ हैं इस पर चर्चा करने के लिए, और आप ही से जानना चाहेंगे ये तमाम इशारे, ये तमाम बयान कहां इशारा करते हैं? देखिए जेपी, राजनीति में यूं ही कुछ नहीं होता। यूं ही कुछ नहीं होता। कल की तस्वीर पहले आपको दिखाएंगे, वीडियो एडिटर से कहेंगे कोई तस्वीर दिखाइए। जब लालू प्रसाद यादव पहुंचे थे बिहार विधानसभा, साथ में राबड़ी देवी मौजूद थी, क्योंकि तेजस्वी यादव पहले से बिहार विधानसभा में मौजूद थे। मौका था संजय यादव और मनोज झा के नामांकन की। राज्यसभा जाना था, कल अंतिम तारीख थी और कल ही नामांकन पर्चा दाखिल करना था। वैसे में संजय यादव, मनोज झा पहुंच चुके थे, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी पहुंचे थे और नीतीश कुमार, क्योंकि बिहार विधानसभा के सदन की कार्यवाही समाप्त हो चुकी थी, तो वापस लौटकर अपने घर जा रहे थे। तो नीतीश कुमार जब सीढ़ियों तक पहुंचते हैं, लालू प्रसाद उसी वक्त आते हैं। देखिए, ये महज एक इत्तेफाक है कि दोनों का वहां मिल जाना या कुछ और बात है, अभी हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने भी क्या रखा है, अब हम आ गए हैं यहाँ, परमानेंट रहेंगे, यहीं पर रहेंगे, अब कहीं नहीं जाएंगे। ये बातें नीतीश कुमार ने भी कह दी है पहले ही। नीतीश कुमार आज पटना के राजेंद्र नगर पहुंचे थे, मोइनुल स्टेडियम के पास, जहां पर जो पटना मेट्रो का कार्य चल रहा है और सुंदरीकरण का काम हो रहा है, उन सभी का निरीक्षण कर रहे थे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अपने काम के लिए जाने देते हैं। नीतीश कुमार कहते हैं काम बोलता है, वो अपने काम पर ही, डेवलपमेंट पर ही, विकास किए गए कार्यों पर ही वोट मांगते हैं। लालू प्रसाद से मुलाकात करना और बॉडी लैंग्वेज काफी अच्छा था। उन्होंने ऐसे कि थपथपाया भी, नमस्कार भी किया, राबड़ी देवी को भी फिर प्रणाम किया और फिर आगे बढ़ गए। मतलब कुछ सेकंड्स की मुलाकात थी। तेजस्वी यादव भी वहां पर मौजूद थे, तस्वीरें तो देख ही रहे होंगे लोग। तो ऐसे में तेजस्वी यादव का मिलना नीतीश कुमार से, ये तो मुलाकात हुई है। देखिए, तेजस्वी यादव जिस तरह से सॉफ्ट कॉर्नर ले चुके हैं, सबको लगा था कि गठबंधन टूटने के बाद तेजस्वी यादव एग्रेसिव होंगे, लेकिन जितना एग्रेसिव तेजस्वी यादव के समर्थक से, उससे कम एग्रेसिव तेजस्वी यादव दिखे, बिल्कुल शांत दिखे। उन्होंने कहा कि आप दशरथ की तरह हैं और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से रिश्ता पिता और पुत्र की तरह बताया, वो राम की तरह है। कहने के बाद लोग जो केकई हैं, जो केकई और मंथरा आपके आसपास में है, नीतीश कुमार के आसपास में है, उनके कहने के बाद आपने मुझे वनवास भेज दिया है, लेकिन ठीक है, मैं संघर्ष करूंगा। आज लालू प्रसाद ने बड़ी बात कह दी। लालू प्रसाद सोनपुर गए हुए हैं, आगे वो जंदाहा और वैशाली की ओर जा रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव फिलहाल सासाराम में है। तो लालू प्रसाद भी अपने रथ से, युवा क्रांति रथ से निकले हुए हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। तो उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए काफी कम समय की बात की है, 20-25 सेकंड की बात की है। उन्होंने कहा है कि जब आएंगे तो देखा जाएगा। ये सवाल पूछा गया कि नीतीश कुमार क्या फिर वापस लौट के आएंगे तो वापस लेंगे? उन्होंने कहा जब आएंगे तो देखा जाएगा और दरवाजा खुला ही रहता है। जब ये पूछा गया क्या दरवाजा खुला है, तो उन्होंने कहा कि दरवाजा खुला ही रहता है। उन्होंने यही बात कही। तो लालू प्रसाद ने कहा दरवाजा खुला ही रहता है। आपको याद होगा बीजेपी ने क्या कहा था जब नीतीश कुमार उनसे अलग हुए थे 2022 में 9 अगस्त को, नीतीश कुमार के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, वो आना भी चाहेंगे तो नहीं आ सकते हैं। उन परिस्थितियों के बाद भी, ऐसे शब्दावली के इस्तेमाल करने के बाद भी नीतीश कुमार वापस लौट के गए और सहर्ष स्वीकार किया बीजेपी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी दिल्ली में जाकर मिले, अमित शाह से भी मिले और फिर लौट कर आए तो नीतीश कुमार ने कहा अब हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे परमानेंट। यानी कि एनडीए के भीतर सीट शेयरिंग की बात भी लगभग हो गई है। आज पशुपति पारस की जो राष्ट्रीय लोजपा है उसकी बैठक हो रही है, सूरजभान सिंह को संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। ये बातें ठीक है, हो रही है। सभी पार्टियां अपने अपने संगठन को मजबूत कर रही है ताकि सीट शेयरिंग में उनकी हिस्सेदारी जो है उस पर कोई संशय न रहे, उस पर उनका वजन जरूर बढ़े। चलिए आलोक, तो बीच में रोकेंगे, आपको थोड़ा सा रोकेंगे। जब हम लालू तेजस्वी की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, तो देखिए आप कल की बात कर रहे हैं जो मुलाकात हुई विधानसभा में, लेकिन उसके तुरंत बाद 24 घंटे के ही बाद एक तरफ लालू प्रसाद यादव का बयान और एक तरफ तेजस्वी यादव का सासाराम में बयान कि नीतीश कुमार को नहीं छोड़ेंगे, कुर्बानी चाहे जितनी देनी पड़े। इशारा किस ओर है? 2025 की ओर। 2025 की ओर है, क्योंकि देखिए अभी 24 की जब बात है, 24 लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार इतनी जल्दी कुछ फैसला जो उनको लेना था, जो खेला होने की बात हो रही थी, खेला होना है, वो खेला तो हो गया 28 जनवरी को। मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने कई बार पहले भी कहा है अपने वीडियोस में कि खेला तो एक ही बार हो गया। 28 जनवरी को नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया, सम्राट चौधरी विजय सिन्हा डिप्टी सीएम हो गए। अब मंत्रिमंडल का विस्तार भी जल्द हो जाएगा, उम्मीद है इसी महीने हो जाना है, क्योंकि अब तो
विश्वास मत भी हासिल कर लिया है। जो खेल होना था, आरजेडी के विधायक टूटे थे। तो ऐसे में फिलहाल आरजेडी जो है वो सॉफ्ट कॉर्नर लेके चले, क्योंकि देखिए अगर एग्रेसिव होंगे नीतीश कुमार के खिलाफ, अभी चुनावी माहौल है, तो फिर घाटा भी सहना पड़ सकता है, क्योंकि दो धारी तलवार है ना। फायदा भी होने के चांसेस हैं, आपके जो समर्थक है वो एग्रेसिव रहेंगे, ठीक है, उनका वोट मिलेगा, लेकिन घाटा भी होगा। अब बात बताई जा रही है बिहार के हित की। नीतीश कुमार के खिलाफ बोलेंगे, एग्रेसिव होंगे, उसका खामियाजा 2019 में भुगत चुके हैं। 2019 में कितना खिलाफ बोले थे, पलटू चाचा, पलटू राम, काफी कुछ शब्दावली का इस्तेमाल तेजस्वी यादव ने भी किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तमाम बातें कही, लेकिन उसका खामियाजा भुगत चुके हैं। 2024 में उसका खामियाजा ना भुगतना पड़े, इसके लिए ये भी एक राजनीति का एक पार्ट है, राजनीति की ही चाल है। लालू यादव ने इसलिए सब चीज को सॉफ्ट कॉर्नर लिया। ऐसी बात नहीं है कि लालू यादव तेजस्वी यादव को गुस्सा नहीं आ रहा होगा, गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन अगर वही गुस्सा हो जाएंगे, मैसेज गलत जाएगा, तो फिर आगे उनके जो वोटर्स हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनमें और नाराजगी बढ़ेगी, और नीतीश कुमार जितने प्रशंसक हैं वो तो खैर और खिलाफ हो ही जाएंगे। ऐसे में देखिए एक सोचने वाली बात होता है, लगता है ठीक है सीनियर नेता है, लेकिन देखिए नीतीश कुमार ने गलत किया, लोगों को एहसास दिलाएंगे कि नीतीश कुमार ने गलत किया, लेकिन देखिए हम भी उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ऐसे में लोगों का जो मन है, लोगों की जो मानसिकता है, वो कहीं ना कहीं अच्छा, मतलब अच्छे होने की बात है, अच्छे होने की उम्मीद है तेजस्वी यादव की ओर, जिससे लाभ मिल सकता है आने वाले चुनाव में। क्योंकि अगर एग्रेसिव होंगे तो एग्रेसिव में फिर घाटा होना, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी हैं, वहीं लालू प्रसाद ने जो कहा है आ सकते हैं 2025 की ओर। देखिए राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, 24 में क्या होगा नीतीश कुमार, तो हालांकि कई लोग ये भी कहते हैं कि विधानसभा भंग करना चाहते हैं कि चुनाव साथ साथ हो बिहार के, इसी साल चुनाव हो जाए बिहार विधानसभा के। लेकिन खैर ये सब हवाई बातें हैं, अभी पर सिर्फ चर्चाएं होती हैं, इसमें कोई फिलहाल उतना दम दिखता नहीं है। तो ऐसे में नीतीश कुमार क्या करेंगे, फैसला लेंगे, अब देखना होगा, क्योंकि अभी तो वो नरेंद्र मोदी के साथ आ चुके हैं। 2024 में अभी लोकसभा का चुनाव होना है, सभी अभी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं, अब आगे क्या होगा देखना होगा। सवाल एक आखिरी ये भी हो जाएगा हमारे ही इस चर्चा में, तेजस्वी यादव के बारे में कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव की राजनीति करने की जो पद्धति है वो लालू प्रसाद यादव से भिन्न चल रही है। मतलब लालू प्रसाद यादव को कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने राजनीतिक मामलों में पीछे छोड़ दिया है, और ये तेजस्वी यादव के हालिया फैसले और बयानों में दिखता भी है। नहीं देखिए, अब आरजेडी में लालू प्रसाद यादव के युग का अंत हुआ, इसे मान कीजिए। अच्छा, लालू युग का अंत हुआ आरजेडी के भीतर, अब तेजस्वी युग आ चुका है। अब तो गाना भी बन गया था, इस बात तेजस्वी तय है। हालांकि अलग बात है 2020 में तेजस्वी यादव चुनाव जीतते हार गए, फिर सरकार बनी, लेकिन फिर से खेला करने की कोशिश हुई, लेकिन नीतीश कुमार जीत गए, क्योंकि मजे मजा राजनीतिज्ञ हैं, बिहार के चाणक्य कहे जाते हैं, और उनकी कूटनीति, उनकी कुशल कार्य क्षमता जो है वो काफी ही भिन्न है, लोगों से काफी उन्हें अलग बनाती है। तो ऐसे में लालू प्रसाद और नीतीश कुमार दोनों बड़े भाई छोटे भाई हैं, व्यक्तिगत रिश्ता आज भी वैसा ही है, क्योंकि तेजस्वी यादव जो चाहते हैं आगे, उनकी लंबी राजनीति है, अभी सीबीआई ईडी की पूछताछ भी हो रही है, दबिश बरकरार है केंद्रीय जांच एजेंसियों की, तो चुनाव से पहले वो चाहते हैं कि हाँ चाचा जहां भी हैं ठीक रहें। व्यक्तिगत संबंध तो अच्छा है, व्यक्तिगत संबंध अलग बात है, लेकिन लालू प्रसाद का ये कह देना, तेजस्वी यादव का ये कह देना, एक इशारा देना, तो द्वार खुले हैं, ऑफर दिया जा रहा है। लेकिन नीतीश कुमार ने भी तो फैसला लिया है, अब तो वो कह भी चुके हैं कि परमानेंट इधर आ चुके हैं, और इतनी जल्दी नीतीश कुमार कोई फैसला नहीं बदलते, इतनी जल्दी फैसला नहीं बदलते हैं। तो अभी कह देने का बस यही तात्पर्य है कि सॉफ्ट पॉलिटिक्स की जा रही है, क्योंकि एग्रेसिव पॉलिटिक्स करेंगे तो 2019 में जो परिणाम आए थे उससे अभिज्ञ नहीं है। फिर से एग्रेसिव होंगे तो घाटा आरजेडी को होगा, सॉफ्ट होने से फायदा होगा। तो सेंटिमेंटल की राजनीति हो रही है, देखना होगा आगे क्या होता है। तो चलिए देखना होगा। और कहा भी जाता है कि राजनीति जो है संभावनाओं का खेल है, और इसी की ओर लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से इशारा करते हुए कह दिया है कि दरवाजे खुले रहते हैं। तो उधर तेजस्वी यादव ने भी बड़ा बयान दिया है और कहा है कि नीतीश कुमार को साथ लेकर चलेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अब ये इशारा किस प्रकार है और किस साल के लिए है, साल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2024 चल रहा है, 2025 आने वाला है, और ये दोनों साल जो हैं बड़ा महत्वपूर्ण है बिहार की सियासत को अगर देखा जाए तो अब ऐसे में आने वाली राजनीति किस प्रकार मोड़ लेती है, और कहते हैं कि राजनीति का ऊंट कब किस करवट बैठेगा कोई नहीं जानता। देखते रहिए लाइव सिटीज और जानते रहिए सब कुछ।